Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पैतृक संपत्ति के नुकसान के बारे में। यानी जो आपकी पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, उसका नुकसान क्यों होता है। यानी जो आपकी इनहेरिटेड वैल्यू है और वेल्थ है, उसका नुकसान क्यों होता है। आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण पैतृक संपत्ति होती तो है लेकिन किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाती है। चाहे उसमें कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, खानदान परिवार का कोई लेना देना हो या कोई और चक्कर, तो संपत्ति का लॉस क्यों होता है। ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ और इसको आप अपना लगन चार्ट, मून चार्ट, दोनों चार्ट मान सकते हैं। अगर किसी भी चार्ट में अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो आपको पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है और आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करते हैं तो उसका संबंध है 8th हाउस से। 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस यानी डेथ, 8th हाउस यानी पैतृक संपत्ति। किसी की मृत्यु के बाद जो संपत्ति हमें मिलती है, जैसे कोई इंश्योरेंस का हमें मिलना, किसी संपत्ति या विल का हमें मिलना या किसी भी धन का हमें मिलना, उसका संबंध 8th हाउस से देखा जाता है। तो 8th हाउस यानी दूसरे का पैसा, दूसरे की संपत्ति, जो हमने नहीं कमाई है ऐसी कोई संपत्ति और कोई गड़ा हुआ धन। 8th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेट हो जाता है या 8th हाउस के ऊपर किसी रेट्रोगेट प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर किसी रेट्रोगेट प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। या 8th हाउस का लॉर्ड अगर सूर्य के साथ बैठा है और अस्त हो गया है तब भी पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। दूसरा 8th हाउस, 8th हाउस में अगर शनि, राहु, केतु अगर प्लेस्ड होते हैं तब भी पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है या पैतृक संपत्ति को पाने में आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं। केतु अगर 8th हाउस में है तो पैतृक संपत्ति का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में उससे आपको सेपरेट कर देता है। अगर राहु 8th हाउस में है तो पैतृक संपत्ति के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, जब जाके वो चीजें मिल पाती हैं। और अगर शनि अगर 8th हाउस में है तो पैतृक संपत्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ता है, यानी उन चीजों को पाने में बहुत ज्यादा डिले होता है। लेकिन वो चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, उसका संबंध अगर हमें जानना है, अगर उसके बारे में जानना है तो वो 8th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन से आप जान सकते हो। 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है तो पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। या 8th हाउस का लॉर्ड अगर राहु, केतु या शनि के साथ अगर कहीं बैठे हैं तब भी पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। या 8th हाउस का लॉर्ड किसी वक्री प्लेनेट के साथ अगर बैठता है तब भी पैतृक संपत्ति को पाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि 8th हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा है या 8th हाउस का लॉर्ड अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा है या 8th हाउस में किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या किसी वक्री प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या 8th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो चुका है तो पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर केतु अगर 8th हाउस में है तो किसी भी विल को अगर आप साइन करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप साइन करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा सावधानी से आपको साइन करना है, क्योंकि 8th हाउस का केतु आपको 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके लापरवाह बनाता है और उसके चक्कर में कई बार आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो गाइज, अगर आपके चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है मून चार्ट में या लगन चार्ट में और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं
और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।